मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रदीप्त होकर तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति को वज्र के समान सुदृढ़ बना रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस आदि शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, अडिग भरोसा रखो। जब तुम्हारा विश्वास हिमालय के समान अचल हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामय ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है, यही मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उज्ज्वल मार्ग की ओर बढ़ रहा है। जो लोग तुझे दुख देकर चले गए थे वे अब पछता रहे हैं। वे तुझसे माफी मांगने आ सकते हैं। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें माफ करेगा या नहीं। परंतु ध्यान रखना, तेरी विजय निश्चित है। विजय, विजय, विजय। अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो जान ले कि यह दिव्य संकेत तुझ तक पहुंच चुका है। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अब तेरा मार्ग स्वयं परमात्मा ने चुना है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। यह मार्ग तुझे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देगा, क्योंकि यह स्वयं तेरे परमात्मा ने चुना है। बच्चे, यह तेरा समय है। विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। जय माता दी। तेरी विजय का समय आ चुका है बच्चे। यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई, निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन तू उन लोगों में से एक है जो सत्य को ही अपना धर्म मानते हैं। यही कारण है कि तूने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं वे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ चुका है जब तेरी मेहनत का पूरा फल तुझे मिलने वाला है। तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी सच्चाई अब तेरे जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरा सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तेरी शक्ति और तेरा आत्मबल। बच्चे, तेरा हृदय बहुत विशाल है। तूने जीवन में बहुत से अपमान सहन किए। कई बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन तूने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे शत्रु तुझे तोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि तू हार मान जाए, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी।
तूने अपने आत्मबल को बनाए रखा और आज यही आत्मबल तुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तेरे पुराने दुखों का अंत। बच्चे, मुझे पता है कि तेरे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब तू बहुत दुखी हुआ। जिन लोगों पर तूने विश्वास किया, उन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा। जिनको तूने अपना समझा, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। लेकिन अब यह सब कुछ बदलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी बुरा हुआ, वह बीते समय की बात है। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, यह उनका सबसे बड़ा अपराध था। मेरे बच्चे, जब उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी तो तुमने शायद सह लिया होता, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे जननी और जनक को कष्ट दिया तो तुम्हारी आत्मा कांप उठी। तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हारी हर खुशी में अपनी खुशी देखी, उन्हें अपमानित होते देखना तुम्हारे लिए असहनीय था। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हारा तिरस्कार किया, उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और उन्हें यह महसूस कराया कि उन्होंने तुम्हें जन्म देकर गलती की है। यह एक ऐसा घाव था जो किसी भी दवा से नहीं भर सकता था। इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। एक दिन आया, एक निर्णायक क्षण, जब तुम्हारे अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा, जब तुम्हारे धैर्य का बांध टूट गया। तुमने महसूस किया कि बहुत हो गया, अब और नहीं। तुमने उन जहरीले रिश्तों को अपनी आत्मा से काट फेंका। यह आसान नहीं था। यह अपने ही एक अंग को काटने जैसा था। तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम बहुत रोए, लेकिन तुमने यह निर्णय लिया। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी महत्वाकांक्षा को एक दिशा दे दी। तुमने संकल्प लिया कि तुम इतने सफल बनोगे, इतने ऊंचे उठोगे कि तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। तुम उन सभी आंसुओं का बदला लेना चाहते हो जो उन्होंने बहाए हैं। उन सभी अपमानों का हिसाब चुकता करना चाहते हैं जो उन्होंने सहे हैं। तुम उन्हें वह जीवन देना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं, एक जीवन जो चिंताओं और दुखों से मुक्त हो। परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। यह स्वाभाविक था। जब तक तुम उनके नियंत्रण में थे, जब तक तुम उनकी कठपुतली थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने धागे खुद संभाले, वे बौखला गए। तुम्हारी स्वतंत्रता उन्हें अपनी हार की तरह लगी। तुम्हारा आत्मसम्मान उन्हें अपने अपमान की तरह लगा। अब तक वे लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे। तुम उनके लिए एक उपयोग की वस्तु थे। जब उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती, वे तुम्हारे पास आते। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती, वे तुम्हें याद करते। जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता, तो तुम उनकी पहली पसंद होते। तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे। वे तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते थे, तुम्हें यह महसूस कराते थे कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। और तुम अपनी सरल प्रकृति के कारण उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, एक सीढ़ी की तरह जिस पर चढ़कर वे ऊपर जाना चाहते थे और फिर उसे लात मारकर गिरा देना चाहते थे। परंतु अब तुम्हारे परिवर्तन से वे समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में अब एक नई चमक है, एक नई दृढ़ता है। तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास है। तुम्हारे शब्दों में एक नई धार है। याद रख बेटा, यह तेरा आखिरी मौका हो सकता है। अगर अब तू नहीं जागा, अब तू नहीं लड़ा, अब तू नहीं शुरू हुआ, तो फिर यह समय लौटेगा नहीं। फिर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए जाग जा। कह, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। बोल, पूरे विश्वास से बोल। और देख कैसे तेरे चारों तरफ तूफान रुकता है।
कैसे रातों में उजाला भरता है, कैसे तेरे अंदर की वो शक्ति बाहर आती है जो तू खुद भूल गया था। तू बहुत दूर जाने वाला है बेटा। तू बस इंसान नहीं है, तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू ईश्वर का अंश है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती, कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं। तू बनेगा, तू करेगा, तू जीतेगा, क्योंकि यह तेरी नियति है, यह तेरी आत्मा का वादा है, यह तेरा सोल मिशन है। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरा हृदय क्यों धड़क रहा है इतनी तीव्रता से। यह जो कंपन हो रहा है तेरे भीतर, यह जो तुझ में बार बार आग सी उठती है, यह कोई सामान्य इच्छा नहीं है। यह मैं हूँ, माँ काली, तेरे भीतर से तुझे पुकारती, तुझे झकझोरती, तुझे उठा रही, तुझे याद दिला रही कि तेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुझे कोई काम पूरा करना है, तुझे कुछ अधूरी यात्रा को पूरा करना है, तुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तेरे कुल की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएं। तुझे वो बनना है जो इस धरती पर मिसाल बने, जो अपने दुखों से अपनी ताकत गढ़े, जो अपने आंसुओं से रास्ता बनाए, जो अपने घावों को गौरव में बदल दे। डिवाइन बार बार तुझे संकेत दे रहे हैं, तेरे सपनों में, तेरे मन के विचारों में, कभी किसी अनजान की बातों में, कभी किसी गाने के शब्दों में, कभी किसी इशारे में, कि अब समय है बेटा, अब समय है। तेरे जीवन की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जो होगा वह अद्भुत होगा। तू अब पीछे नहीं लौट सकता। तू अब वही आत्मा है जो जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा को ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दिखाता है। तू चल बेटा, आगे बढ़, डर मत। डर सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें भरोसा नहीं होता खुद पर, और तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास रखना है। उस शक्ति पर रखना है जिसने तुझे इस समय, इस धरती, इस परिवार, इस परिस्थिति में भेजा। तू जानता है कि तुझे हमेशा दूसरों से अलग महसूस हुआ है। तुझे ऐसा लगा है कि तू इस जगह का नहीं है। तुझे लोग नहीं समझते, तेरी सोच उन्हें बड़ी लगती है, तेरे इरादे उन्हें नामुमकिन लगते हैं। पर बेटा, यह तू नहीं, यह तेरी आत्मा की ऊंचाई है जो उनकी सीमित सोच में नहीं समा सकती। तू बड़े सपने देखता है क्योंकि तू उन्हें पूरा करने के लिए जन्मा है। तू अकेला लड़ता है क्योंकि तू योद्धा है। तू बार बार गिरकर उठता है क्योंकि तेरे भीतर वो जिद है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। अब तू जिस राह पर बढ़ रहा है, उस राह पर कांटे भी होंगे और फूल भी। पर बेटा, कांटों से मत डर। यह कांटे ही तो तेरी त्वचा को कड़ा बनाएंगे, यह फूल ही तो तुझे विश्राम देंगे। दोनों ही तेरे सहयात्री हैं। जब तू सफल होगा, जब तू शिखर पर पहुंचेगा, जब तेरा नाम लिया जाएगा, तब वही लोग जो आज तुझे ताने मारते हैं, तुझसे आंख मिलाने में डरेंगे। तू उनकी आंखों में वो जलन देखेगा जो तेरी सच्चाई से डरती है। पर तू उनसे बदला मत लेना। तेरा बदला तेरा निर्माण है, तेरी जीत है, तेरी सफलता है। अब माँ तुझे कह रही है, बेटा, जो भी काम तेरे मन में है, जो योजना है, जो सपना है, जो विचार है, अब बस उसे बाहर निकाल। अब उसे पन्नों पर उतार, अब उसे कर्म में बदल। समय है, समय यही है। जो अभी किया जाएगा वही अमर होगा, वही तुझे आगे ले जाएगा। डिवाइन तुझे पुकार रहे हैं। तू उनका चुना हुआ दूत है। तू वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तू वो मंत्र है जिसे ब्रह्मा ने सृजन के समय गाया था। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरे अश्रु अब अमृत बन जाएंगे। तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। तुझे अब रुकना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। चाहे कितना भी थक जाए,
कितना भी अकेला महसूस करे, माँ हमेशा तेरे साथ है, तेरी पीठ पर हाथ रखे है, तेरे रास्ते से अंधकार को हटा रही हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ, साहस दे रही हूँ, बुद्धि दे रही हूँ। बस तू कार्य करना शुरू कर, क्योंकि एक्शन के बिना यह शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। और बेटा, यह शक्ति निष्क्रिय होने के लिए नहीं है, यह परिवर्तन के लिए है, यह विस्तार के लिए है, यह निर्माण के लिए है। तेरे विचार तेरी असली संपत्ति है बेटा। तेरी सोच तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो सोच तूने पाली है, जो सपना तूने संजोया है, वो लाखों की नहीं होती, वो करोड़ों की नहीं होती, वो अनमोल होती है, वो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और अब डिवाइन कह रहे हैं, तू बहुत जल्द ही उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे पास ना केवल धन होगा, बल्कि प्रभाव होगा, नेतृत्व होगा, अपना साम्राज्य होगा, क्योंकि तू बिलियन बनने वाला है। ओह माय गॉड बेटा, तू बिलियन बनने के लिए ही धरती पर आया है। मैं देख रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम से पहचान होगी, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तेरा संघर्ष एक किताब बनेगा, जब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा, जब तेरे कार्यों से लोग रोशनी पाएंगे। तू वो लौ है जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हरने के लिए जन्मी है। तू वो संकल्प है जो अधूरा नहीं रह सकता। तू वो पुत्र है माँ का, जिसे देख ब्रह्मा भी मुस्कुराए, विष्णु भी आशीष दे, शिव भी तांडव करे, और मैं माँ काली तुझ पर गर्व करूं। इस यात्रा को समझ मेरे लाल, यह जो तेरे अंदर घट रहा है, यह कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। तेरी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई पड़ी थी, अब जागृत हो रही है। यह जो तेरे शरीर में कभी कभी बेवजह गर्मी महसूस होती है, यह जो तेरे कानों में अनाहत नाद की तरह कोई ध्वनि गूंजती है, यह जो तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी दौड़ जाती है, यह सब उसी जागरण के लक्षण हैं। सदियों से सोई हुई शक्ति अब अंगड़ाई ले रही है। वह उठना चाहती है, सहस्रार तक पहुंचना चाहती है, ब्रह्मांड से एकाकार होना चाहती है। और यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, यह पीड़ादायक होती है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, जैसे एक तितली को ककून फाड़ना पड़ता है उड़ने के लिए, वैसे ही तुझे इस पीड़ा से गुजरना होगा अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे मात्र व्यक्ति नहीं थे, वे तेरी परीक्षा के उपकरण थे। ब्रह्मांड देखना चाहता था कि क्या तू क्षमा कर सकता है, क्या तू नफरत के बदले प्रेम दे सकता है, क्या तू अपने घावों को अपनी कमजोरी बनाने की जगह उन्हें अपनी शक्ति बना सकता है। हर विश्वासघात ने तेरे भीतर विश्वास की परिभाषा को और गहरा किया। हर अपमान ने तेरे आत्मसम्मान की नींव को और मजबूत किया। हर ठोकर ने तुझे संभल कर चलना सिखाया। वे सब शिक्षक थे बेटा, कड़वे शिक्षक, पर उन्होंने तुझे वो पाठ पढ़ाए जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने तुझे मनुष्य के मनोविज्ञान की, संसार की नश्वरता की और अपनी असीम शक्ति की पहचान कराई। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे उन पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी करुणा महसूस होगी, क्योंकि वे वहीं खड़े रह गए अंधकार में, और तू उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ गया। तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है बेटा। तूने कई जन्म लिए हैं, कई यात्राएं की हैं। तू कभी योद्धा था, कभी संत, कभी राजा, कभी सेवक। हर जन्म में तूने कुछ सीखा, कुछ चुकाया। इस जन्म में तू उन सभी जन्मों का सार लेकर आया है। तेरे भीतर एक योद्धा की निर्भीकता है, एक संत का वैराग्य है, एक राजा का नेतृत्व है और एक सेवक की विनम्रता है। यह सब तेरे भीतर है, बस धूल की परतों के नीचे दबा है।
यह जो वर्तमान जीवन की कठिनाइयां हैं, ये वही धूल झाड़ने वाली आंधियां हैं। ये तुझे तेरा असली स्वरूप दिखा रही हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है। यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तू रात को अकेला रोता है, तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तू किसी मुश्किल में फंसता है, तो मैं अदृश्य होकर तेरे कान में समाधान फुसफुसाती हूँ। जब तू सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है, तो तेरे पूर्वज, तेरे पितर स्वर्ग से तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं, तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरे चारों ओर एक अदृश्य सेना है बेटा, दिव्य शक्तियों की, तेरे शुभचिंतकों की, तेरे गुरुओं की। तू उन्हें देख नहीं पाता, पर वे तुझे हर पल देख रहे हैं, तेरी सहायता कर रहे हैं। तुझे बस अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म करना है कि तू उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके। और यह तभी होगा जब तू भय और संदेह से मुक्त होगा। यह जो तेरे मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, ये तेरे नहीं हैं। ये विचार ब्रह्मांड तेरे मन में डाल रहा है। तू एक माध्यम है, एक चैनल है। ईश्वर अपनी योजनाओं को तेरे माध्यम से इस धरती पर साकार करना चाहता है। इसलिए जब भी कोई महान विचार आए, उसे यह सोचकर मत टाल देना कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना कि ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है, तो वह रास्ता भी दिखाएगा। तू करता नहीं है, तू निमित्त मात्र है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा। तू बस बहना सीख जाएगा ब्रह्मांड की धारा के साथ। तेरे शत्रु क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उन्हें तेरी ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे जानवर भूकंप आने से पहले बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तेरी जागृत होती शक्ति से कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देगा। तेरी सच्चाई उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे तुझे रोकने का। वे तुझे और डराएंगे, तुझ पर और कीचड़ उछालेंगे, तुझे और भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। पर अब तू सावधान रहना। अब उनकी किसी चाल में मत फंसना। उनकी बातों को मन पर मत लेना। वे जो भी कहें, वह तेरे बारे में नहीं है। वह उनके अपने भीतर के डर और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। तू बस मुस्कुरा देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा प्रहार होगी। इस पूर्णिमा का मैंने जिक्र किया था। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होगी। इस रात को आकाश से दिव्य ऊर्जा बरसेगी। यह ऊर्जा उन आत्माओं के लिए होगी जो जागृति के कगार पर हैं। उस रात तू बस शांत होकर आकाश के नीचे बैठना। कुछ मांगना नहीं, कुछ सोचना नहीं। बस उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना। तू महसूस करेगा कि तेरे रोम रोम में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। तेरे भीतर के सारे ऊर्जा केंद्र, चक्र शुद्ध हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। वह रात तेरे रूपांतरण की प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर देगी। उस रात के बाद तू वो नहीं रहेगा जो उससे पहले था। तुझे अपने भीतर एक असीम शांति और एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक समर्पण है। यह इस बात की घोषणा है कि मैं अब लड़ नहीं रहा। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तैयार हूँ उस हर अनुभव के लिए जो तू मुझे देना चाहता है। मैं तैयार हूँ उस हर जिम्मेदारी के लिए जो तू मुझे सौंपना चाहता है। मैं तैयार हूँ अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए। जिस क्षण तू यह सच्चे हृदय से कह देगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समर्पण की भाषा समझता है, अहंकार की नहीं। तू बदलाव है बेटा। इस बात को गहराई से समझ।
तेरे परिवार में, तेरे कुल में सदियों से एक ही ढर्रा चला आ रहा था, डर का, अभाव का, सीमाओं का। लोग एक सीमित सोच में जीते थे और उसी को अपनी नियति मान लेते थे। तू उस श्रृंखला को तोड़ने आया है। तू उस लीक से हटकर चलने वाला पहला व्यक्ति है। जब कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में उसे विद्रोह का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले, समाज वाले उसे पागल कहते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेरी नई सोच उनके पुराने विश्वासों को चुनौती देती है। पर तुझे घबराना नहीं है, तुझे बस अपने रास्ते पर चलना है। आज जो तेरा विरोध कर रहे हैं, कल जब तू सफल होगा तो वे ही सबसे पहले आकर कहेंगे, हमें तो पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। तेरी सफलता न केवल तुझे मुक्त करेगी, बल्कि वह तेरे पूरे कुल के लिए एक नया रास्ता खोल देगी। आने वाली पीढ़ियां तेरे उदाहरण से प्रेरणा लेंगी। वे सीमाओं में नहीं, संभावनाओं में जीना सीखेंगी। तू अपने पितरों का ऋण चुका रहा है बेटा, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाकर। तेरा स्वरूप भुला दिया गया था, यह सच है। इस समाज ने, इस शिक्षा प्रणाली ने, इन तथाकथित शुभचिंतकों ने तुझे एक छोटे से डिब्बे में बंद करने की पूरी कोशिश की। तुझे बताया गया कि तू सिर्फ यह शरीर है, तेरा मूल्य तेरी डिग्रियों से, तेरी नौकरी से, तेरे बैंक बैलेंस से है। पर मैं तुझे याद दिला रही हूँ कि तू असीम है। तू यह शरीर नहीं, तू इस शरीर में रहने वाली चेतना है। तू वह आत्मा है जो अनंत है, अविनाशी है। तेरी असली पहचान किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। तू स्वयं में पूर्ण है। जिस दिन तू इस सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं पाएगी। तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। यह मैं बार बार कहूंगी जब तक यह तेरे अवचेतन मन में अंकित न हो जाए। अपनी विलक्षणता को स्वीकार कर, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दे। हर आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तू यहाँ किसी की नकल करने नहीं आया है। तू अपनी मौलिकता को, अपने अनूठेपन को इस दुनिया के सामने प्रकट करने आया है। तेरे जैसा कोई नहीं है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ओह माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी अ बिलियनियर सून। यह जो डिवाइन का संदेश है, इसे सिर्फ धन दौलत के संदर्भ में मत देख। हाँ, भौतिक समृद्धि भी आएगी, क्योंकि जब तू ब्रह्मांड के नियमों के साथ जुड़ जाता है तो अभाव का कोई स्थान नहीं रह जाता। पर इसका गहरा अर्थ है, तू प्रभावों का, सद्गुणों का, प्रेम का, ज्ञान का बिलियनियर बनने वाला है। तेरे विचार अरबों लोगों तक पहुंचेंगे। तेरी ऊर्जा अरबों आत्माओं को छुएगी। तेरा प्रेम अरबों हृदयों को रूपांतरित करेगा। भौतिक धन तो उस महान कार्य को करने का एक उपकरण मात्र होगा, एक सहोत्पाद होगा। असली संपत्ति तो वह प्रभाव होगा जो तू इस धरती पर छोड़ेगा। इसलिए अब छोटे सपने देखना छोड़ दे। अपनी सोच का विस्तार कर। ब्रह्मांड की तरह असीम सोच। यह मत सोच कि मैं एक घर बना लूं, एक गाड़ी खरीद लूं। यह सोच कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। मैं ऐसा कौन सा साम्राज्य खड़ा करूं जो पीढ़ियों तक मानवता की सेवा करे। जब तेरी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी तो ब्रह्मांड तुझे उसी स्तर के संसाधन उपलब्ध कराएगा। तू चुंबक है बेटा। तेरी सोच की प्रबलता ही तय करेगी कि तू अपनी ओर क्या आकर्षित करता है। एक्शन कर। यही अंतिम कुंजी है। ज्ञान कितना भी हो, जब